गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू ग्लोरियस जिंदगी। वेल, आज का मेरा वीडियो जो है वो थोड़ा सा हटके है। अब वो हटके से मतलब मेरा ये है कि अभी तक मेरे जिस तरह से वीडियोस क्राफ्ट बेस्ड है, तो क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है इस चैनल की, तो अभी मैं क्राफ्ट पर ही कर रही हूँ या जैसे भी है। लेकिन अपकमिंग वीडियोस मेरे हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा क्राफ्ट पर ही होंगे। वो हमारे बहुत सारे इश्यूज़ पर हो सकते हैं, विमेंस राइट पर हो सकते हैं, लॉज के बारे में हो सकते हैं। तो इस पर भी मतलब मेरा ऐसा ध्यान रहेगा। कुकिंग और ये सब तो है ही, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं तो हर एस्पेक्ट आता है, हर पहलू आता है और हमें डिस्कस करना चाहिए, स्पेशली विमेंस राइट जब हमारा ये विमेंस का चैनल है तो। लेकिन राइट से पहले ड्यूटीज़ आती हैं। ओके, अब हम सभी को पता है कि कमिंग वीक में विमेंस डे आ रहा है, तो उसके सेलिब्रेशन की कहीं ना कहीं तैयारियां चल रही। कुछ लोगों ने मुझे भी बताया है, कहीं पर मैं भी इनवाइटेड हूँ, कुछ है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं कभी कभी सोचकर थोड़ा सा परेशान होती हूँ। रीज़न ये है कि विमेंस डे को हम लोग जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या ये उसी तरह से मतलब उसको सेलिब्रेट होना चाहिए? ठीक है, क्या ये सिर्फ बड़े शहरों के लिए है? इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह है? हम इसे एज अ वैलेंटाइन डे, एज अ फादर्स डे, एज अ मदर्स डे, डॉटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे कितनी औरतों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं? और जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किए हैं, क्या हम उनकी उस चीज़ को फुलफ़िल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये है कि हम हमेशा अपनी हर परेशानी के लिए मर्द को जिम्मेदार ठहराते हैं, समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। और कहीं कहीं जब बहुत इमोशनली हम ब्रेकअप होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम गॉड को, खुदा को, अल्लाह को, भगवान को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि भाई उसका भी हम जेंडर डिसाइड कर देते हैं कि भाई तू भी मर्द है तो तूने मर्दों के लिए दुनिया बनाई। ये बिल्कुल गलत बात है। उसने तो आपको दो हाथ, नाक, कान, पैर सब कुछ इक्वल देकर भेजा है, दिमाग भी दिया है, दिल भी दिया है, सब कुछ है। तो फिर क्यों, मतलब हम क्यों ये सोचते हैं कि हमें मर्द की बराबरी करना है, हमें परेशान किया जा रहा है, जबकि हर एक स्टोरी के पीछे, हर कहानी के पीछे जहाँ औरत परेशान हो रही है, पीछे औरत ही खड़ी है। पुराने टाइम से ले लीजिए, कुछ वनवास मांगने वाली भी औरत थी और वनवास जाने वाली भी औरत थी, ठीक है ना। ऐसे ही आज अगर कोई औरत दहेज के लिए जलाई जा रही है, तो वहाँ एक औरत मौजूद ज़रूर है, कम से कम एक। और अगर कोई पेट्रोल छिड़क रहा है तो माचिस की तीली लगाने वाली औरत है। आज अगर दहेज के नाम पे जेलों में औरतें या फैमिलीज सड़ रही हैं, तो उनको इस हाल में पहुंचाने, इस हालत पर पहुंचाने वाली भी औरत है। माना कि कहीं होते हैं जुल्म, माना कि होता है कुछ, लेकिन अगर हम सही तरीके से चीज़ें सोचें, समझें, तो हम बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। हम क्यों कहते हैं समाज जिम्मेदार है? क्या हम समाज का हिस्सा नहीं है? अरे एटलीस्ट 50%, जबकि मैं मानती हूँ 80%, 50% तो हम हैं। कैसे नहीं हम मान रहे हैं? और सबसे पहली बात, जो भी डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, जो भी कोई बात शुरू होती है बचपन से, तो वो माँ की गोद से ही तो शुरू होती है। ये बेटा है, ये बेटी है ना। और कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ की गोद पहला स्कूल है। तो माँ अपने बेटे को जो सिखा रही है, जो भी वो कर रही है, तो वो माँ कौन है? एक औरत है। आज माँ बहन के नाम पे गालियाँ दी जाती, क्या कभी किसी औरत ने इस बात के लिए प्रोटेस्ट किया? क्या कभी किसी माँ ने, मोहल्ले में दो फैमिलीज में लड़ाई हो रही है, गालियाँ चल रही हैं, किसकी चल रही हैं? माँ और बहन की। माँ और बहन की गालियाँ चल रही हैं। क्या वो दोनों फैमिलीज की लेडीज रोक नहीं सकती हैं? क्या हम इस बात के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं कि इस गली में माँ बहन की गाली नहीं दी जाएंगी? दो दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। अब मैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ जी वुमेन्स को इज्जत दीजिए, उनको गालियाँ उनके नाम से मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आज के लड़कियां गालियाँ नहीं दे रही। मेट्रो में खुलेआम आप सुनिए, बिफोर क्रिस्ट की शॉर्ट फॉर्म आप लोग समझदार हैं, मेरे बड़े भी देखेंगे और लोग भी देखेंगे। और ये वीडियोस, ये नहीं है कि ये कुछ दिनों के लिए, फॉरएवर है, ठीक है। और मैं चाहूँगी ये कहीं से कहीं पहुँचे, कुछ लोगों को अगर इनसे फ़ायदा होता है तो हो। BC MC ये आम बात है लड़कियों के लिए, आज खड़े होगा। वो फैशन समझती हैं इसको, मतलब वो एक मॉडर्न होने की पहचान है कि अगर आप ऐसी गालियाँ दे रहे हैं तो हम कहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं किस किस बात के एग्जाम्पल दूँ? मैं किस किस चीज़ को करूँ? विमेंस डे क्यों होता है? क्या हम उसे एज अ वैलेंटाइन डे और ऐसे कैसे हम उसे समझ के मना रहे हैं?
उसके पीछे की औरतों की कुर्बानियाँ देखी, कैसे कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किए। तब कहीं आपको वोटिंग का राइट नहीं था, आपको प्रॉपर्टी का राइट नहीं था। मैं कुछ रिलीजियस उसकी बात नहीं करूँगी कि रिलीजन में राइट्स थे, नहीं, सोशली बात कर रही हूँ ना मैं। आपको वोटिंग का राइट नहीं था, प्रॉपर्टी खरीदने का राइट नहीं था, आप कहीं काम नहीं कर सकते थे, जॉब वगैरह, और अगर आप करते थे तो आपको जेंट्स से कम सैलरीज मिलती थी। इसके लिए औरतों ने आज से ठीक 100 साल पहले तकरीबन कितने प्रोटेस्ट किए, कितनी औरतों ने अपनी जानें गंवाई। और हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? किट्टी पार्टीज़। हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक दिन के लिए पैम्पर किया जा रहा है, ब्यूटिशियंस एंड ऑल, और एक दिन के लिए हमें मार्शल आर्ट सिखाई जा रही है। क्या हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या ये चीज़ गाँवों तक पहुँच पा रही है? उसको भी छोड़िए, कहीं ना पहुँचे, कहीं ना पहुँचे। वीमेंस डे को अगर साइड भी हम रख देते, क्या हम मतलब हम जो है कि हमारा एक वो है कि हमें मर्द की बराबरी करना है, हमें मर्द के बराबर नहीं समझा जाता। अरे भाई, क्यों बराबरी करना है और क्यों नहीं समझा जाता है? भाई मर्द तो नहीं कहता हमें औरत के बराबर, आप ही तो उसे ग्लोरीफाई कर रही हो ना। कोई चीज़ है जिस तक आपको पहुंचना है, किसी हाइट को आपको टच करना है, कोई एम, कोई गोल, क्या है मर्द? आप क्यों कह रहे हो? और उस बेचारे को ज़बरदस्ती वो बनाया, सारा कुछ करा धरा आपका है, और झेल कौन रहा है? मर्द। और ज़्यादा होगा तो एक अननोन चीज़ समाज आ जाता है, जैसे कि आप तो समाज का हिस्सा हो ही नहीं। हर चीज़ के लिए ज़्यादा होगा तो पुलिस और ये और वो सब चीज़ें जिम्मेदार हो जाएंगी। बहुत कुछ चीज़ों के लिए, 80% चीज़ों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम क्या आज क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई मर्द जो है वो शराब पी के हो हल्ला करते हैं, मारते हैं, करते हैं? आज औरतें कर रही हैं, वो उसको मॉडर्निज्म समझ रही है। अगर जिस पार्टी में औरत शराब नहीं पी रही है, वो ड्रिंक नहीं कर रही है, तो वो मॉडर्न है, अपने आप को नहीं समझ रही है। हम कहाँ पर खड़े हैं? हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें समझना होगा, और जो स्पेशली मैं मतलब बहुत सारे सवाल हैं ऐसे कि आप कहीं किसी चीज़ की बराबरी करने की कोशिश कर रही हो, और मुझे तो लग नहीं रहा है कि वो आप बराबरी किसकी करना चाह रही हो, उसी को आप बुरा कह रही हो। वो एक बुरी चीज़ भी है और आप उसकी बराबरी भी करना चाह रहे हो। तो क्या है ये? सबसे जो और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो इस वक्त आज का मेरा मेन एम है इस वीडियो का, वो ये है कि आप ये देख रहे हो कि आज अभी कुछ सुसाइड्स हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो सभी जिससे परेशान हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर डाउरी को रिलेट करते हुए केसेस हैं तो वो 80, और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो 90% फेक है। और आपके उन फेक केसेस की वजह से जो 10% जेन्युइन लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उन्हें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक लंबी लाइन लगी हुई है, डेट पर डेट हो रही है ना। आप क्या कर रहे हो? अगर मैं बहुत से सेंसिटिव टॉपिक हैं, अगर मैं उन पर बात करूं तो हो सकता है कल को कोई मुझे ही कुछ कहना शुरू कर दे, लेकिन आप उन चीज़ों को खेल बनाते जा रहे हो। जो आपको हक दिलाने के लिए जो लॉज बने, आपने उनको खेल बना दिया। आज ज़रा सा कुछ हो रहा है, 100 नंबर घुमा दें। मतलब कभी मैंने किसी आदमी को औरत के लिए 100 नंबर फ़ोन करते नहीं सुना होगा। घर में कोई भी बात हो रही है, आदमी तो पिट के बैठ जा रहा है चुपचाप, लेकिन औरत पिटने के बाद और मारने के बाद 100 नंबर भी घुमा रही है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप चीज़ें कीजिए, अपने राइट्स के लिए खड़े होइए, लेकिन सही जगह। मतलब उसको खेल तमाशा मत बनाइए कि वो वहाँ भी आज क्या हो गया कि आपकी वैल्यू नहीं रही है, कि इसमें आधी से ज़्यादा तो फेक चीज़ें हैं। आप इतने इतने क्लेम कर रहे हो, आप इतना इतना हर्जाना मांग रहे हो, आप इतना इतना आपको वो चाहिए कि भाई मुझे इनसे इतना पैसा दिलाइए, ये करिए, वो करिए, बहुत सारी चीज़ें। आज क्या हो गया माओ को? पहले तो जब लड़की दहेज के लिए टॉर्चर की जाती थी, वो घर आती थी तो वो कहती थी घर जा, मुझे दूसरी की भी शादी करना है, अब तेरा वही घर है। आज क्यों बैठा रही है? क्योंकि आज लॉ है। आज वो बैठा रही है कि भाई आप क्लेम कीजिए, आप प्रॉपर्टी, मतलब जहाँ जेन्युइन केस है आप बिल्कुल बेशक कीजिए। ये मैं अगर आप ऑनेस्टली सोचोगे तो कहीं ना कहीं इस बात को मानोगे कि आज आधे से ज़्यादा केसेस फेक हैं। वेल, ये ऐसे टॉपिक हैं कि इन पर मैं कितना भी बोल लूँ कम है। इतना कुछ है बोलने को कि चाह कर भी नहीं मतलब बोल सकते। आप एक वीडियो छोटा बनाना है और सब करना है, लेकिन कुछ सवाल पूछना बनते ही हैं हमें अपने आप से ही। क्या हमने कभी 4-5 मर्दों को इकट्ठे होकर बैठकर अपने ससुर जी की, अपने साले साहब की या इस तरह के रिश्तों की बुराई करते देखा? मर्दों की, मर्द बुराई कर रहे हैं बैठ के।
उनके पास है इतना टाइम फालतू। ये काम हम ही करते हैं ना, और अब से नहीं, जब से शायद दुनिया बनी है जब से ही हम ये करते चले आ रहे हैं। और हम हमारा जो ये दिमाग है ना, हम इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जब कुछ थोड़े से ज़रा हो गए तो हमें याद आता है वुमेंस राइट ये वो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप अगर वुमेंस के सही में सोच रहे हो, मैं 2-4 NGO चला लूँ, उनके नाम पे अपने 10 काम बना लूँ, और औरत और वेलफेयर और फलाना और ये सब कर लूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर सही बात करना है ना, सही चीज़ करना है, तो अपने घर से ही कीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने आप को ही देखिए, अपने आप को ही समझिए कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। हम ही तो औरत को बुरा कह रहे हैं, चाहे सास बहू को कह रही है, चाहे बहू सास और नंद को कह रही है। हमारे काम ही बस यही रह गया, हम सारा दिमाग ही इसी में लगा रहे हो। यही हमारे बच्चे देख देख के सुन कर बड़े हो रहे हैं। क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है, जहाँ कुछ है गलत वहाँ आवाज़ उठाइए, आप वहाँ कीजिए जो करना है। लेकिन जहाँ ज़रा सा कुछ हुआ, अब आजकल तो खेल बन गया है ना, बस फौरन, तो उससे क्या हो रहा है आप बताओ? मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तब औरत जलाने वाली भी औरतें ही थी, अब औरतों को जेल भेजने वाली भी औरतें ही हैं। घूम फिर के औरत 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 औरत। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं? हमें एटलीस्ट इस बार ये रेजोल्यूशन तो लेना चाहिए कि अगर हमें औरतों की बात करना है, उनकी डाउरी एंड ऑल और सुसाइड और मर्डर ये सब बातें करना है, तो हम ये एक रेजोल्यूशन लें कि हम लोगों को थोड़ा सा समझाएंगे भी, हम खुद भी समझेंगे कि हम फेक केसेस की तरफ ना जाएं। ज़रा सा घर में कुछ हो, हम इन चीज़ों के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं जाएं। ज़रा सा कुछ होने पे हम रिश्ते ख़त्म करने पे आ जाते हैं। आज खेल बन गया है डाइवोर्स, ठीक है ना। और फिर अगर आप मर्द से बराबरी की बात कर रहे हो, तो जब आप डाइवोर्स ले रही हो तो आप तो उससे हर जाना मांग रही हो। सॉरी, जब वो आपसे डाइवोर्स ले रहा है आप हर जाना मांग रहे हो। जब आप मांग रहे हो तो फिर आपको भी देना चाहिए। रिश्ता तो आप भी खत्म कर रहे हो ना, तो फिर करो बराबरी। बराबरी करना है तो बहुत जगह है बराबरी करने के लिए, वहाँ नहीं कर पाओगे। आप कमा रहे हो, आप सैलरी लेकर आ रहे हो, दे दो उसके हाथ में, जैसे वो सैलरी लेकर आ रहा है आपके हाथ में दे रहा है। दे सकते हो, नहीं दे पाओ। बड़ा दिल चाहिए, दिल बड़ा कीजिए, माफ़ कीजिए लोगों को, रिश्तों को बनाइए, निभाइए, करिए, और झूठे केसेस करने से बचिए, जिससे कि जो जेन्युइन केसेस हैं, जेन्युइन लोग हैं जो परेशान हैं, जो गरीब हैं, जो औरतें वाकई जिन पे जुल्म हो रहे हैं, उन्हें इंसाफ मिल सके। मी टू जैसे वो कैंपेन चला के और 20-20 साल बाद गड़े मुर्दे उखाड़ के और अपने आप को दोबारा से लाइमलाइट में लाने जैसे लोगों के लिए नहीं है विमेंस डे। बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझिए, जो मुझसे गलती हुई है उसे माफ़ कीजिए। मैंने बोला है बहुत कुछ, लेकिन मैं बोलूँगी, समझाऊँगी, मैं खुद भी समझूँगी, आप मुझे भी सजेशन दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ समझाएगी, मुझे भी चीज़ों की समझने की ज़रूरत है। आप भी समझिए, मैं भी समझूँ, एक दूसरे से शेयर कीजिए। और अगर हम सही में औरत औरत कर रहे हैं और औरत के वेल विशर हैं, तो हमें उस तरफ ध्यान देना होगा। हाँ, बात होगी कमिंग वीडियोस में, कभी मर्दों की भी बात होगी, हो सकता है मेंस डे पे मैं इस तरह से आदमियों को भी सुना दूँ। लेकिन बात फिर वही है कि आज अगर देखा जाए तो आप होम मेकर नहीं, आप सोसाइटी मेकर थी, और आपने लड़ाई ही यही लड़ी थी सोसाइटी मेकर बनने के लिए 100 साल पहले, जो आज आप विमेंस डे बना रहे हो। तो बनिए ना सोसाइटी मेकर, डिस्ट्रॉयर मत बनिए, मेकर बनिए, ठीक है। और बाकी क्या बोलूँ मैं, बहुत कुछ है बोलने को, मैं फिर वही कह रही हूँ, और मैं बोलूँगी तो बोलती ही रहूँगी। तो इसलिए बस जो गलती हुई है उसे माफ़ कीजिए, दुआओं में याद रखिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है मैं खाना बना रही हूँ या क्राफ्ट कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। टिल देन बाय, टेक केयर।